तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 हिंदी बाल राम कथा, और इसका हम अध्याय कर रहे हैं। अध्याय का नाम है लंका में हनुमान। अध्याय काफी आगे चल चुका है हमारा, मतलब खत्म ही होने वाली है, थोड़ी सी कहानी बची है, 1-2 अध्याय बचा हुआ आपका। इसके पहले के अध्याय आपने नहीं पढ़े हैं तो वो जरूर से पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब कहानी शुरू स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बीच में आ गए हो यहाँ पे तो आपको आइडिया बिल्कुल नहीं लगने वाला क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो स्टार्टिंग से बहुत ही फास्ट रिकैप करूंगा मैं, और उसके बाद में हम कहानी शुरू करेंगे। एक नगरी है, नगरी का नाम है अयोध्या। राजा दशरथ वहां के राज करते हैं। उसकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। 4 बेटे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब जो बेटे हैं वो बड़े हो जाते हैं और विवाह की चिंता। विश्वामित्र आ जाते हैं, राम और लक्ष्मण को साथ ले जाते हैं, ताड़का वन जाते हैं, जिसमें राम ताड़का राक्षसी को मार देता है और उसके बाद में सुबाहु को मार देता है और मारीच मूर्छित होकर भाग जाता है, मतलब दूर जा गिरता है और भाग जाता है। फिर उसके बाद में जो है विश्वामित्र उनको लेके चलते हैं मिथिला, जहाँ पे सीता का स्वयंवर था, शिव धनुष था, और राम से वहां पे उस पूरे कार्यक्रम में जो है राम का विवाह सीता से किया जाता है। वापिस आते हैं, राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है, लेकिन मंत्रा जो है कैकेयी के मन में जहर घोल देती है। मंत्रा कैकेयी की दासी है, और अब कैकेयी को 2 वरदान दे रखे थे राजा दशरथ ने, तो कैकेयी अपने दोनों वरदानों को मांग लेती है, और एक में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत के लिए राजगद्दी। भरत और शत्रुघ्न वहां पे थे नहीं, वो अपने नाना के वहां पे गए हुए थे। अब जैसे जब वो वापिस आते हैं कुछ दिनों के बाद में, तो पता लगता है कि ऐसा ऐसा हो गया। यहाँ पे भरत जो है चित्रकूट जाता है राम से मिलने। अब चलो वो तो पहुंच गया, लेकिन राम को लगा कि ऐसे तो रोज की रोज आता रहेंगे ये लोग मिलने मेरे से। वो उस जगह को छोड़ देते हैं और दंडक वन चले जाते हैं। अब पंचवटी है वहां पे कोई जगह दंडक वन में, तो वहां पे वो रह रहे थे, और 10 साल बीत जाते हैं। उसी बीच एक दिन शूर्पणखा, 10 सालों के बाद में कभी शूर्पणखा आती है, जिसको राम पसंद आ जाता है, और वो राम से जाके बोलती है कि मेरे से शादी कर लो। अब राम तो करने वाला था नहीं, बोलता है मेरी शादी हो चुकी है, लक्ष्मण से बात कर लो। लक्ष्मण मना कर देता है, तो उसको गुस्से में आ जाती है और सीता जो उसकी पत्नी थी उसके ऊपर झपट्टा मार देती है। अब उसके चलते लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। अब ये बात बुरा मान के उसने अपने भाई खर और दूषण को बता दी। खर दूषण अपनी सेना लेके राम के पास पहुंच गए वहां जंगल में। राम और लक्ष्मण ने सबको मार गिराया, एक काद बचा वो भाग गया। रावण को पता चली ये बात, रावण आया और सीता को उठा के ले गया, और उठाने के बाद में उस युद्ध के दौरान जटायु मारा गया, जिसने मतलब रावण का रथ वथ भी तोड़ दिया था। उसके बाद में वो राम जो है उसकी अपनी पत्नी सीता की तलाश में निकल पड़ता है, और रास्ते में जो है उसको सबरी मिलती है, कुछ एक आध राक्षस मिलते हैं, और फाइनली वो सुग्रीव के पास पहुंचता है। जो सुग्रीव को भगा दिया गया था उसकी महल से बाली ने, उसके भाई ने, जो कि बहुत बलशाली था। राम ने जो है उसकी मदद करी, बाली को मार गिराया और सुग्रीव को राजगद्दी दी। और उसकी तलाश में, अब सीता की तलाश में सुग्रीव चल पड़ा है। उन्होंने अपनी सेना भेज दी है, छोटी सी सेना, मतलब जो वीर योद्धा है उनको भेज दिया है दक्षिण दिशा की तरफ, जहां पे उन्होंने सीता को जाते हुए देखा था। अब यहाँ पे जामवंत को याद आता है कि हनुमान अकेला ऐसा प्राणी है हमारी सेना में जो उड़ सकता है और बहुत दूर तक उड़ सकता है। अब ये हनुमान जाएगा लंका में और पता लगाएगा कि क्या सीता वहां पे है या फिर नहीं है। अब ये सारी खबर जो है संपाति ने दी थी। वहां पे किनारे पर जब वो खड़े हुए थे, जटायु का भाई है, जो गिद्धराज जटायु था उसका भाई संपाति, तो उसने ये बोला कि लंका में है, और रावण उसको उठा के ले गया। मेरे को पता है पक्का पक्का, जाके तुम देखो, अब तुम्हें समुद्र तो पार करना पड़ेगा। ठीक है, हनुमान जो है शक्तियों से भरपूर हो गए, जामवंत ने उसकी शक्तियां जागृत कर दी। शायद बचपन में कभी उसको श्राप वराप मिला था कि जब तक तुम्हारी शक्तियों को जागृत नहीं किया जाएगा तो तुम उठोगे नहीं, ऐसा कुछ था। तो अब जो है जामवंत ने को पता था, तो जामवंत ने उसकी शक्तियां जागृत कर दी। तो वो उछल के महेंद्र पर्वत पर जा खड़ा हुआ। अब बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से बड़ा हो गया, शायद से कुछ साइज बढ़ा कर लिया होगा, कुछ भी हुआ होगा। महेंद्र पर्वत पर जा खड़ा हुआ और एकदम से जो सन्नाटा था महेंद्र पर्वत का वो गायब हो गया बिल्कुल, मतलब एकदम से ऐसा कुछ गिर गया हो ऐसा लगा। उसके बाद में हनुमान ने एक ऊंची उड़ान भरी बहुत तगड़े वाली, और उस उड़ान जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना, बहुत कंकर पत्थर उड़ जाते हैं साथ में, तो वो सीन होगा बिल्कुल, मतलब तहलका मच गया वहां पे।
अब जो है रास्ते में जाते जाते एक मैनाक नाम का पर्वत था। मैनाक पर्वत चाहता था कि हनुमान उसके ऊपर बैठ के विश्राम कर ले, लेकिन हनुमान को तो विश्राम नहीं करना था, हनुमान को जाना था लंका, टाइम था नहीं उसके पास में। तो लंका पहुंचने के लिए मैनाक पर्वत से मना कर देता है, मैं नहीं बैठूंगा। तो उसके ऊपर पैर रख के और तेजी से उड़ना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में उसको एक राक्षसी मिलती है, सुरसा नाम की राक्षसी। अब ये राक्षसी हनुमान को खाना चाहती थी। हनुमान ने क्या किया, उसके मुंह में घुस के पेट में से निकल गया, मतलब राक्षसी मार दी। चलो भाई ये भी ठीक है। उसके बाद में आगे क्या होता है, सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिलती है, जो क्या करती थी, किसी की भी परछाई अगर समुद्र में, जैसे हनुमान ऊपर उड़ रहा है ना, नीचे परछाई तो आएगी, तो वो परछाई को पकड़ लेती और हनुमान उड़ ही नहीं पा रहा, आगे रुक गया वहीं पे। हनुमान सोच रहा है ये क्या हुआ, पता लगा सिंहिका नाम की राक्षसी परेशान कर रही है, तो बाद में उसको सिंहिका नाम की जो राक्षसी थी उसको भी मारना पड़ा। अब चलता जा रहा था, सफर काफी लंबा था समुद्र का, आगे कोई बाधाएं नहीं आई और सीधा वो समुद्र के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया, लंका के किनारे पर बोल सकते हैं। अब लंका जहां से स्टार्ट होती थी। अब लंका पहले जब देखोगे आप, एंट्री करते हो, हनुमान ने जब एंट्री करी तो देखा चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती। उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षसों की नगरी इतनी खूबसूरत हो सकती है। पूरी लंका सोने की बनी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, महल ही महल थे। अब जो है वो तो सीता की खोज में आया। सबसे पहले क्या करेगा कोई बंदा, अगर कोई गुप्तचर गया है तो वो क्या ढूंढेगा, वो ढूंढेगा कि गुप्त मतलब जिसको गुलाम बनाया गया वो कहाँ हो सकता है, महल में ज्यादा चांस रहेंगे, महल में तो छिप छिपा के। अब दिन में तो जा नहीं सकता था, रात को, रात के टाइम पर अंधेरे में जो है वो छिपता छपाता हुआ वहां महल में प्रवेश किया। महल में जाके देखता है वहां पे कोई नहीं था, वहां पे रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी थी। मतलब महल का चप्पा चप्पा उसने छान मारा, सीता नहीं मिली। उसके बाद में उसको लगा चल यार किसी घर में तो कैद कर रखी होगी, सारा ढूंढ निकाला, सीता नहीं मिली। उम्मीद खोने लगा था वो, लेकिन उसने सब कुछ तलाश कर लिया था, सिर्फ एक जगह बची हुई थी, अशोक वाटिका। अब कोई भी अपने गुलाम को ऐसे मतलब जो पकड़ के लाता है तो ऐसे खुले में कौन रखेगा बगीचे में, उसको आइडिया नहीं था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो लेकिन अशोक वाटिका में ही थी सीता। वो पेड़ के ऊपर गया और जाके देखा तो कुछ राक्षसियां वहां पे खड़ी हुई थी। उसके बाद रावण आ जाता है, वो छिप जाता है पत्तों में और देख रहा था सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रावण सीता से कुछ बातें कहता है, और जो बातें मैं नहीं कहने वाला रावण कहने वाला है, तो उसको ऐसे का ऐसे सुन लो, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे था वो, हाँ, तो रावण ने जो है ना, रावण ने क्या कहा, रावण कहता है सीता से कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं, मेरी बात मान लो और सुख भोग करो। यानी कि बोल रहा है कि रानी बन जाओ तुम मेरी, सीता से बोल रहा है, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो तुम्हारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। रावण ने जो है उसको 1 साल का समय दिया था, अब सिर्फ 2 महीने बच गए उसके पास, और उसके बाद में वो अगर विवाह नहीं करती है तो रावण जो है सीता को काट डालेगा। तो सीता बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तेरा अस्तित्व ही क्या है, मुझे राम के पास पहुंचा दो, मैं वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वथा निश्चित सर्वनाश निश्चित है, तुमने अपराध किया है और तुम्हें इससे कोई भी बचा नहीं सकता, मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। अब ऐसा बोलती है सीता, और हनुमान को तो यकीन हो जाता है कि हाँ यही सीता है। और अब क्या था, अब इंतजार कि कब ये राक्षस, रावण तो चला गया, अब राक्षसियां बची थी सिर्फ, और राक्षसियां का इंतजार था कब तक वो जाएंगी। तो उनमें एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, और वो राक्षसी को एक बुरा सपना आया, जिसमें उसने देखा पूरी लंका तहस नहस हो गई, आग में जल रही है, बहुत ही खतरनाक सपना, मतलब समुद्र सूख गया, सब नष्ट हो गया वहां पे। तो अब उसने सपना बताया, कुछ होना तो था नहीं। अब उसके बाद में वो चली गई, एक एक करके सारी चली गई, रात हो गई, सीता अकेली वहां पे बैठी रह गई। हनुमान घबरा रहा था कहीं जो है सीता ये ना समझे कि वो राक्षस है, वो भी एक। तो अब राक्षस के चक्कर में वो यकीन नहीं करेगी। अब राम ने अंगूठी दी थी जब वो वहां से चले थे ना अपनी सेना लेके किष्किंधा से, तो उसने जो है अंगूठी दी थी राम ने अपनी एक, कि सीता को दिखा देना, वो समझ जाएगी कि तुम मेरे दूत हो। चलो भाई ये भी बात ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है हनुमान राम के गुणगान करने लगा, पेड़ के ऊपर बैठा बैठा। सीता बोलती है कौन हो तुम, नीचे आओ। वो नीचे आ जाता है और बोलता है मैं जो है राम का दास हूं,
और अंगूठी उनको पेश कर देता है। बोलता है कि आप चाहे तो मैं आपको यहीं से उड़ा ले चलूं, मतलब क्यों युद्ध करना, क्या दिक्कत है। तो सीता मना कर देती है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, ना रे ना, बिल्कुल भी नहीं, राम को खुद आना पड़ेगा, राम लेके जाएंगे मेरे को, मैं ऐसे नहीं उड़ के जाने वाली। तो अब जो है यहाँ पे हनुमान चाहता था कुछ रावण से मिलना, कुछ बातचीत करना, धमकी देना हो सकता है। तो क्या किया उसने, पहले तो सीता से बोला, मना कर दिया। सीता बोली कि मेरे ये कुछ दे दिया उसने आभूषण सा, और उसके बाद में बोलती है कि ये दिखा देना, राम पहचान जाएंगे कि ये मेरे ही है और हो जाएगा, मतलब सेटल मेटल जो भी करना है। अब जो है हनुमान जो है क्या करता है, शोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों कर रहा था, वो चाहता था कोई आए उसको पकड़ने और सत्यानाश करे लंका का, ऐसा कुछ चाहता होगा। तो हनुमान ने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। उसी बीच जो है रावण का पुत्र आता है अक्षय कुमार। कौन आता है, अक्षय कुमार, ये एक्टर नहीं है तो ये जो है आता है, और उसके बाद में क्या होता है, हनुमान बहुत मतलब बलशाली होता था और अक्षय कुमार को मार गिराता है। ये बात रावण को पता लगती है कि ऐसे ऐसे वानर घुस आया है, उसने तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया है। गुस्सा आ जाता है रावण को और इंद्रजीत को भेज देता है, मेघनाद को भेज देता है। और मेघनाद और इंद्रजीत एक ही है। इंद्रजीत है जो इसने इंद्र को जीत लिया, मेघनाद था वो योद्धा था जिसने इंद्र को भी हरा दिया था, देवता है इंद्र, तो उसको भी उसने हरा दिया था, इसलिए उसको इंद्रजीत भी कहा गया है। तो मेघनाद वहां पे गया और बहुत ही भीषण युद्ध होने के बाद में हनुमान ने हार मान ली। आप भी सोच रहे हो कि हार कैसे मान ली, क्यों मान ली। तो वहां पे जाते हैं, उसके बाद में जो है गुलाम बना के लेके जाता है इंद्रजीत, उसको रावण के सामने पटक देता है कि हाँ ये ले, ये रहा तेरा गुलाम। तो अब जो है वो बोलता है हनुमान उससे, कहता है रावण से कि सीता को छोड़ दे, राम तुम्हें माफ कर देंगे। अब रावण तो मानता नहीं है। तो उसके बाद में वो उसको मार डालना चाहता था, लेकिन विभीषण रोक देता है, बोलता है कि ऐसा मत करो भाई, ये तो सिर्फ एक दूत है, दूत को मारना शोभा नहीं देता, अगर मारना है तो राम को मारो। अब जो है यहाँ पे मामला थोड़ा सा हल्का हो गया। हनुमान को मारने की बजाय उसकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान आजाद हो गया, मतलब छूट गया वो, और मतलब बंधन मुक्त कर लिया उसने, अपने आप ही शक्तियों से कुछ किया होगा। तो उसके बाद में उसने पूरी लंका में आग लगा दी, कूद कूद के पूरी लंका को जला डाला, मतलब सत्यानाश कर डाला। उसके बाद में वो उड़ता हुआ वापिस चला गया जहां से वो आए थे, महेंद्र पर्वत से उड़ के आया था ना, तो वहां पे वापिस चला गया जहाँ पे उसकी साथी इंतजार कर रहे थे, और वहां पे तो चला गया। अब यहाँ पे लंका के हालात क्या थे, लंका जल गई थी और बातचीत हो रही थी कि जब सिर्फ राम का एक दूत इतना सत्यानाश बैठा सकता है, तो राम की अगर सेना आ गई तो क्या होगा, है ना, मामला खतरनाक हो सकता है, पूरी लंका तबाह हो जाएगी अगर एक दूत ने इतना तबाही मचा के रख दी। अब जो है वो वापिस चला जाता है वहां पे हनुमान, तो महेंद्र पर्वत पे वहां पे उसके साथियों को बताता है कि हाँ मुझे सीता मिल गई है, ऐसे ऐसे करके, अब चलो वापिस चलो। अब किष्किंधा सेना इंतजार कर रही पूरी की पूरी कि वो खबर लेके आएंगे सीता कहाँ है क्या है। तो खबर लेके आते हैं वो वापिस, जब पहुंचते हैं राम से, राम पूछता है सीता कहाँ है, मिली कौन, मतलब कैसी है, क्या हाल चाल है उसके, कैसे रह रही है, बहुत सारे सवाल थे उसके मन में, और वो हनुमान सभी के जवाब भी उसको दे देता है। और उसके साथ में जो सीता ने उसको दिया था दिखाने के लिए राम को, तो वो भी उसको दे देता है, और पहचान जाता है राम भी कि हाँ ये सीता का ही है। अब बोलता है कि हनुमान कहता है राम से कि अब सिर्फ उनके पास 2 महीने बचे हैं, अगर 2 महीने में हम वहां पे हमला करके वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम जो है सीता को गवा बैठेंगे, हमें जल्दबाजी करनी होगी। तो अब सेना को दिक्कत थी नहीं, सेना को ये पता था तुम्हें जाना कहाँ है। एक तो देखो क्या होता है, सेना बहुत बड़ी थी और अगर थोड़ी सी इधर थोड़ी सी उधर फैल गई तो पंगा हो जाएगा, मतलब इकट्ठी कौन करे वापिस उसको। तो सेना जो है अब पता था सेना को जाना कहाँ है, सारी सेना तेजी में चलती रही और फाइनली एट द एंड वो भी कहाँ आकर रुकी, महेंद्र पर्वत के पास में जहां पे समुद्र का किनारा था वहां पे आके रुक गई। क्यों रुक गई भाई, समुद्र में सेना थोड़ी ना चल के जाएगी, समुद्र पे कौन चलता है। तो इंतजार हो रहा था, पहले प्लान किया गया कैसे क्या करना है, समुद्र को पार कैसे करना है इतनी बड़ी सेना लेके, तो इसका डिसीजन भी करना था, वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। इस वाले में सिर्फ लंका में हनुमान की बात थी और लंका में हनुमान का आपने जान लिया क्या किया लंका में हनुमान ने, मतलब लंका को जला डाला। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो ताकि कोई काम का अपडेट हो, आपके काम का हो तो बिल्कुल आपको टाइम से मिले।